ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, और आज एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है वेदांत विषयक कुछ प्रश्नों के उत्तर। एकेडमी ऑफ साइंसेज में 23 दिसंबर 1902 को दिया हुआ व्याख्यान है। आज किसी विशेष विषय पर कोई नियमित व्याख्यान न होगा। तरह तरह के प्रश्न लेकर बहुत से लोग राम के पास आते रहते हैं। कभी कभी तो ये प्रश्न बड़े विलक्षण होते हैं। उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर आज दिया जाएगा। आप में से किसी को अथवा अमेरिका के किसी भाग के निवासी किसी व्यक्ति को इस विषय पर प्रश्न करना हो तो कागज के टुकड़े पर अपना प्रश्न लिखकर राम के पास भेज सकता है। इस सभा भवन में अथवा किसी दूसरे स्थान जहां राम को भाषण करने का अवसर मिलेगा, उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इन प्रश्नों को आरंभ करने से पहले उन सभी प्रकार के प्रश्नों के संबंध में एक सामान्य वक्तव्य देना आवश्यक है जो लोगों के मन में उठते रहते हैं। आप जानते होंगे कि भारतीय तत्वज्ञानियों का ढंग यूरोपीय अथवा अमेरिकन तत्वज्ञानियों के ढंग से एकदम भिन्न है। भारतीय तत्वज्ञानी जब किसी विषय को उठाते हैं तो पहले उसकी व्याख्या करते हैं और फिर विषय के संबंध में उठने वाले सभी संभव शंकाओं और प्रश्नों का समाधान करते हैं। राम को स्वयं इन सब अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा है। राम के सामने भी वे सभी सवाल थे जो किसी के सामने हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों और शंकाओं को मानो शंकाओं का मानो एक सागर होता है। उसमें से कुछ तो राम के वे प्रश्न हैं जब राम 5 साल का था। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो राम 15 वर्ष की आयु में जो राम को हैरान करते थे। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में राम का ध्यान आकर्षित किया। इन प्रश्नों के संबंध में एक बात बतलाना है कि इन प्रश्नों में से कुछ का संबंध तो दार्शनिक प्रवृत्ति के विकास की अत्यंत प्रारंभिक अवस्थाओं से है, कुछ संबंध धार्मिक विकास की माध्यमिक अवस्था से है, शेष संबंध दूसरी अवस्थाओं से है। यहाँ एक ऐसा मनुष्य आता है जो तुमसे रेखागणित की प्रथम पुस्तक की 47वीं प्रमेय समझाना चाहता है। अब तो मनुष्य 46वीं 45वीं यहाँ तक कि पहली प्रमेय भी नहीं समझता है और रेखागणित के सूत्रों एवं स्वयं सिद्ध बातों से भी अपरिचित है।
उसको यदि आप तुरंत 47वीं पुर में समझाना शुरू कर दें तो उसे पूर्णतः संतुष्ट न कर सकना कैसे आपके लिए संभव है। यदि आप यह काम अपने हाथ में लेकर समझाना शुरू करेंगे तो आरंभ में ही आपको 46वीं प्रमेय का प्रयोग करना होगा। फिर समचतुष्कोण क्षेत्र की व्याख्या करनी पड़ेगी जिसे वह नहीं जानता। फिर 32वीं प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा जो वह नहीं जानता। 32वीं प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको 16वीं 12वीं प्रमेयों की सहायता लेनी पड़ेगी। इस प्रकार अंत में तुम पहली प्रमेय पर तुम्हें आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें स्वयं सिद्ध सूत्रों को भी समझाना पड़ेगा। हर एक बात गड़बड़ में पड़ जाएगी और कुछ भी सिद्ध न होगा। ऐसी अस्त व्यस्त दशा में किसी विज्ञान का अध्ययन नहीं करना चाहिए। विज्ञान का अध्ययन तो नियमबद्ध युक्तिपूर्ण ढंग से ही करना उचित है। यह वेदांत दर्शन, यह वेदांत धर्म भी है और विज्ञान भी। यूरोप में विज्ञान और धर्म में विरोध है, किंतु यह शिक्षा जो राम आपको दे रहा है उन दोनों का समन्वय है। वास्तव में यह विद्या, तत्वज्ञान, विज्ञान और धर्म इन सब का समन्वय कर देती है। ओम शांति शांति।